फ्रेंड्स, जिस टॉपिक को लेकर के मैं आप लोगों के सामने आज आया हूँ वो सिविल सर्विसेज से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस एजुकेशन की बात हम लोग करते हैं उससे जुड़ा हुआ है। यूपीएससी एग्जामिनेशन में आज से यानी कि 2000 या उससे पहले या 2010 से भी पहले जाने की कोशिश करेंगे तो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न था, क्वेश्चन का जो पैटर्न था, तो इस तरह से क्वेश्चंस उन लोगों के सामने आते थे जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट हुए हैं। और उन लोगों का काम रहता था फैक्ट जितने भी रहते थे रट लेते थे, यानी कि जो जितना ज़्यादा फैक्ट रट के वहाँ एग्जामिनेशन पेपर पे जाके वॉमिटिंग करेगा, यानी कि मगिंग किया जाता था उन लोगों को। तो वो लोग जा करके जितना भी फैक्ट रहता था, जैसे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, गांधी जी की जब शादी हुई थी कस्तूरबा गांधी से, तो उनमें कितनी आयु सीमा थी, दोनों में कितना, कौन बड़ा था कौन छोटा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था, तो इस तरह से फैक्ट आते थे। जो जितना ज़्यादा फैक्ट याद करता था वो उतना ज़्यादा वहाँ पे लिखते थे। लेकिन हम लोगों को सबसे बड़ी चीज़ है ये गौर करने की ज़रूरत है आज के ज़माने में कि अगर आज देखा जाए यूपीएससी का पेपर या किसी भी बड़े एग्जाम्स का पेपर, तो ऐसा नहीं आता है। तो उसके पीछे जो रीज़न है, उस रीज़न पे बाद में आऊँगा, उसके पीछे मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। आज आपको कोई भी फैक्ट जानना है तो आपको फैक्ट जानने के लिए एक 3,500 रुपये में एक एलेक्सा मिलता है। उस एलेक्सा के पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, सिर्फ उसको नेटवर्क से जोड़ दीजिए, सिर्फ उसको इंटरनेट से जोड़ दीजिए, इंटरनेट का कनेक्शन मिल जाने के बाद उससे फिर पूछिए कि गांधी जी कब पैदा हुए थे। एलेक्सा ने आपको रिप्लाई दिया, गांधी जी 1869 में 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। आपको आंसर मिल गया। गांधी जी की जब शादी हुई तो कस्तूरबा गांधी कितनी बड़ी थी उनसे, तो गांधी जी से सवा दो साल कस्तूरबा गांधी बड़ी थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। तो इस तरह से आपको एक छोटा सा मशीन आया और पूरी तरह से आपको बता करके चला गया, यानी कि आपका जितना भी पढ़ाई था सब तो खत्म हो गया। अब यहीं पे अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए, किस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि गांधी जी आज अगर जिंदा होते तो क्या करते, है किसी के पास आंसर? बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी के पास आंसर नहीं होगा। इसका आंसर कौन दे सकता है? तो मैं बोलता हूँ इसका आंसर वही दे सकता है बच्चा जो बच्चा पढ़ता नहीं है। बहुत सारे बच्चे हमारे समय में भी रहे जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता था, वो बच्चा ज़्यादा आंसर दे सकता है। इंडिया का जो सेकंड टॉपर था यूपीएससी का, इस बार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 2-3 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उसने क्या आंसर लिखा है इसका पता है? गांधी जी अगर आज जिंदा होते तो मुसलमानों के लिए जो खिलाफ जो सीएए का बिल लाया गया है उसके लिए लड़ रहे होते, इंडिया से उन्हें निकाल दिया जाता और पाकिस्तान जाकर के लड़ रहे होते हिंदुओं के लिए, फिर पाकिस्तान से भी उन्हें निकाला जाता तो फिर इंडिया उनको नागरिकता देता, तो फिर वो आकर के इंडिया में लड़ रहे होते। तो गांधी जी आज के संदर्भ में क्या कर रहे होते ये आपको ना किताब बताएगा और ना ही कोई इंफॉर्मेशन बताएगा। एलेक्सा से भी आप पूछिए कि गांधी जी आज जिंदा रहते तो क्या कर रहे होते। एलेक्सा टेल यू, गांधी जी आज जिंदा रहते तो आई हैव नॉट फाउंड आंसर। इस तरह का कुछ आंसर आएगा, क्योंकि जहाँ पे मशीन जो है आंसर बताना बंद कर देता है, वहां से हमारी शुरू होती है क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग। जो हमारे मुशायरे में इस तरह की जो ज़रूरत है, इस तरह की पढ़ाई की जो ज़रूरत है, उसको पैदा करने की ज़रूरत है। आपको आपके जेहन पे जोर देने की ज़रूरत है। आपको किताबी कीड़ा नहीं बनना पड़ेगा। आज के दौर में अगर आप किताबी कीड़ा बन के आप सोच रहे कि मुझे फैक्ट याद है, बहुत सारे चीज़ याद है, हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं लिख कर दे रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आज का क्वेश्चन जितना रहता है एनालिसिस आता है, छोटे से छोटे एग्जाम का क्वेश्चन आप देखो एनालिसिस आता है। आप इतने बड़े एग्जाम में जा रहे हो, आपको एनालिसिस करना नहीं आता है,
सर पे बंदूक लगा दिया किसी ने, तो वहाँ पे आप थोड़ी ना बताओगे कि किस तरह से बंदूक को ऐसे ये किया जाता है, वैसे वो किया जाता है। वहाँ पे अपने दिमाग से आंसर देना, अपने दिमाग से रिप्लाई करना, राइट। तो हमें इस तरह की पढ़ाई में खुद को डालना पड़ेगा, और इस तरह की पढ़ाई में अगर हम खुद को नहीं डाल पाते हैं तो ये समझ लीजिए कि हम अपने आप को, अपनी जो जनरेशन को एक बड़े लेवल पे तैयार नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये जानना होगा और जल्द से जल्द जानना होगा, और इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको कोचिंग में, स्कूल्स में, हर तरह। दूसरी वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगा, ये कहानी लंबी चलेगी, और जब तक आपको मैं सिखा ना दूँ तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं तो बोलता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।